जब कोई व्यक्ति संसार से थक जाता है, जब हर उत्तर अधूरा लगने लगता है, जब मन की शांति भंग हो जाती है, तब आत्मा एक पुकार करती है कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, जहाँ शांति हो। यह यात्रा है अंतर यात्रा की। यहाँ न कोई रास्ता है, न कोई मंजिल है। यह है आत्मा की पहचान, आपकी आत्मा से आपकी पहचान। इस यात्रा के 3 ही साधन हैं: ध्यान कीजिए, साधना कीजिए और मौन रहिए। अंतर यात्रा का अर्थ है बाहरी संसार को पीछे छोड़कर अपने भीतर की गहराइयों में उतरना। हम रोज दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, माता पिता, जीवन साथी, समाज, ईश्वर, परिवार, मित्र, संबंध। लेकिन क्या हमने कभी स्वयं को जानने का प्रयास किया? हमारी सारी ऊर्जा दूसरों को जानने में व्यर्थ चली जाती है, दूसरों को प्रसन्न करने में व्यर्थ चली जाती है, जबकि प्रसन्नता हर व्यक्ति के उसके भीतर ही प्रसन्नता की कुंजी है। आत्मानं विद्धि, उपनिषदों की यह पुकार आज भी जीवंत है। जब आप आंखें बंद करते हैं और बाहरी शोर से हटते हैं तो धीरे धीरे आप भीतर की आवाज़ सुनने लगते हैं। यही है अंतर यात्रा। आजकल इतना शोर है, इतना कलुषित है, इतना प्रदर्शन है कि हम अपनी ही आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। हमारी आत्मा हमें जो कहना चाह रही है, हमें जो राह बताना चाह रही है, हम उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं है, यह तो वह मौन प्रार्थना है जो ईश्वर के द्वार तक हमें लेकर जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, ध्यानस्थ होकर ही कर्म करो। अब जो भी कर्म करते हैं ध्यान उसमें लगाइए। ध्यान मन को केंद्रित करता है। हमारा चंचल मन जो कभी अतीत में तो कभी भविष्य में भटकता है, उसे वर्तमान की गहराई में टिकाना ही ध्यान है। आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, सांसों को देखिए, मन को बहने दीजिए। धीरे धीरे भीतर की शांति आपको घेरने लगेगी। यह अभ्यास नहीं है, ईश्वर से एकांत में मिलने का एक सत्र है। आप इस सत्र को तय कीजिए, एक निश्चित समय बनाइए कि यह समय मेरा है, इस समय में मैं ध्यान करूँगा और ध्यान के माध्यम से अपनी शांति को और अपने ईश्वर को प्राप्त करूँगा। ध्यान के साथ ही आती है साधना। साधना का अर्थ है नियम, अनुशासन और निरंतरता। शिव, राम, कृष्ण हर अवतार ने साधना की, तप किया, ध्यान किया और मौन को भी धारण किया, और जब समय आया तब गर्जना भी की। साधना से मन निर्मल होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं और आत्मा ऊर्जावान बनती है। आप जैसे मेडिटेशन करने लगेंगे, ध्यान में, साधना में, नियम में, अनुशासन में बंधने लगेंगे, आपको आपके जीवन की होने वाली घटनाओं का इंट्यूशन भी होने लगेगा। आप एक बार करके तो देखिए। साधना कोई दिखावा नहीं है, यह एक अंतरंग दीप है जिससे जीवन प्रकाशित होता है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर ईश्वर को समर्पण भाव से याद करें तो वह पूजा भी साधना बन जाती है। हर साधक में एक ऋषि छुपा होता है, उसे जगाइए। आपके भीतर भी एक साधु है, आपके भीतर भी ईश्वर है, उसको जगाइए। ये भौतिक वातावरण, सांसारिक परिवेश में आपके भीतर की ऊर्जा, आपके भीतर का प्रकाश कहीं छुप गया है, उसको ही अनावृत करना है। मौन आज के युग की सबसे बड़ी दुर्लभता है, बड़ी दुर्लभ वस्तु है। जिसको देखिए वो बोलने के लिए परेशान है, जिसको देखिए समीक्षाओं, आलोचनाओं में व्यस्त है। आज सब कुछ शोर में है, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, लेकिन भीतर की आवाज़ वो तो मौन में ही सुनाई देती है। उसे सुनने के लिए आपको मौन रहना पड़ेगा, आपको अपने मौन में उतरना पड़ेगा। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज़ फुल ऑफ आंसर्स। चुप्पी कभी खाली नहीं है, वो जवाबों से भरी हुई है। आप शांत होकर बैठिए, बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने लगेगा। बुद्ध मौन रहे, विवेकानंद मौन रहे, महावीर मौन रहे, और मौन में आत्मा की सबसे ऊंची तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो आज भी आप बुद्ध को मानते हैं, आज भी विवेकानंद की कही गई बातों को आप सुक्ति की तरह प्रयोग करते हैं। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप बोलना छोड़ दें, बल्कि यह कि आप भीतर से शांत हो जाएं, किसी भी बात पे प्रतिक्रिया न दें। अच्छा बोले तो भी तटस्थ रहें, बुरा बोले तो भी निरपेक्ष रहें।
किसी के अच्छा कहने से हम अच्छे नहीं हो जाते और किसी के बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाते हैं। अपना कर्म करते रहिए, अपनी शांति बचाइए, अपनी ऊर्जा बचाइए, अपना ईश्वरत्व बचाइए। जो आपके भीतर है वो ईश्वर इसीलिए तो छुपा हुआ है कि हमारे भीतर कलुषता की इतनी तरंगे हैं कि ईश्वर उसमें कहीं छिप गया है। जब आप मौन हो जाते हैं तब ईश्वर बोलता है। जो भी अंतर यात्रा पर है वह जान जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो मन भी नहीं है, वह तो शुद्ध चैतन्य एक आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कोई घमंड नहीं, यह उस अनुभव की घोषणा है जो ध्यान, साधना और मौन से ही उपजता है। जब आत्मा इस सत्य को जान जाती है तो न मोह रह जाता है, न भय, न ईर्ष्या, न क्रोध। तब केवल करुणा होती है, शांति होती है, प्रेम होता है। तो मित्रों, अगर आप भी जीवन की थकावट से जूझ रहे हैं, अगर आप भी बहुतायत प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं, अगर आप भी परम शांति की खोज में हैं, तो आज से, अभी से अपनी अंतर यात्रा आरंभ कीजिए। हर दिन कुछ समय सब स्वयं के लिए निकालिए, ध्यान में बैठिए, साधना कीजिए, मौन रहिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने भीतर प्रवेश कर लिया, उस दिन दुनिया, बाहर की दुनिया आपको कभी डिगा नहीं पाएगी। जीवन की सबसे पवित्र यात्रा न तीर्थ में है, न पहाड़ों में है। वह यात्रा है स्वयं के भीतर उतरने की यात्रा, स्वयं की यात्रा, अपने प्रश्नों के समाधान की यात्रा, स्वयं को जानने की यात्रा। बाह्य रूप से आपका जो नाम है, जो आपका परिचय, जो आपका शरीर है, वो पहचान है आपकी, लोग आपको जानते हैं। लेकिन आप अपने आप को कितना जानते हैं, इसके लिए आपको इस यात्रा पर चलना पड़ेगा। तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखिए और कहिए, हे प्रभु, मैं अपने भीतर आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे राह दीजिए, मुझे सद्गति दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं आप तक पहुँच सकूँ, मैं स्वयं तक पहुँच सकूँ। इस यात्रा में आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथी हैं, ईश्वर से बढ़कर कोई साथी नहीं है। वो दिखते नहीं हैं लेकिन सदैव हमारे साथ होते हैं। तो सदैव अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को अपने साथ लेकर चलिए। वही माता, पिता, गुरु, मित्र सब हैं, आपके पथ प्रदर्शक भी हैं। तो अपने ईश्वर को आवाज़ लगाइए, स्वयं से मिलिए, स्वयं को पहचानिए और इस यात्रा में हमारे साथ चलते रहिए। आपके धैर्य के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में अगर कोई प्रश्न आता है तो आप अवश्य कीजिएगा, हम उसका भी उत्तर, उसका भी समाधान लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम सब यात्रा पर हैं और इस यात्रा में प्रश्न, प्रतिप्रश्न और उत्तर से ही हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं का शमन हो जाएगा, बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो जाएगा। तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई संशय दूर हुआ हो तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।